Hello everyone, this is the sixth video out of 69 videos that we are going to make. तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जितने भी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस थे टू टू यूज एलएलएम फॉर आवर जारवेस। व्हाट आई हैव प्लान्ड इज आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, हमको एक्चुअल में चाहिएगा, हमारे असिस्टेंट पे हमको चाहिएगा। उसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जितने भी वीडियोस हैं सबके सब इंटरलिंक्ड हैं, तो बाकी वीडियो को भी प्लीज चेक इट आउट एंड लेट मी शो यू समथिंग। तो दिस इज कोड ब्रू एंड जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये है क्या, एंड जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। इट्स अ ऑटोमेशन मॉडल जो कि पाइथन कोड एग्जीक्यूट करा के आपके कंप्यूटर में किसी भी टास्क को अकॉम्प्लिश करता है। पहले तो मैं इससे कुछ चीज़ें करके करवा के दिखाता हूँ। लाइक मैं इससे बोलता हूँ ओपन क्रोम, देन यू विल सी व्हाट इट डज इज कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो करता है। ओके, एज यू कैन सी क्या हुआ यहाँ पे, इसको हमने रिक्वेस्ट किया गूगल क्रोम खोलने के लिए एंड इसने क्या किया, इसने कुछ कोड लिखा। द कोड वाज दिस। आफ्टर दैट कोड लिखने के बाद इसने उसको एग्जीक्यूट कराया, इसको एक एरर आया, सॉल्व किया। आफ्टर फिक्सिंग द कोड इसने वापस से रन किया एंड नाउ मेरा गूगल क्रोम ओपन हो गया। तो द प्रॉब्लम विद दिस इज कि सबसे पहला तो लेटेंसी का, इट इज स्लो क्योंकि इसने 3 एपीआई कॉल कर दी, सॉरी 4। इसने टोटल 4 एपीआई कॉल्स करी टू अकॉम्प्लिश अ सिंपल टास्क एंड इट इज एक्सपेंसिव क्योंकि इस पे बहुत सारे टोकन जनरेट करने पड़ते हैं। बट अगर इसके प्रोज देखें, इट इज एक्यूरेट, इट कैन डू कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क हो गए जैसे ये मैंने करवाए हुए हैं अपने दूसरी सीरीज पे जिसपे परफेक्टली वर्क करता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि इट इज ग्रेट फॉर कॉम्प्लेक्स क्यूरीज बट सिंपल क्यूरी के लिए नहीं है ये। मैंने जहाँ तक एनालाइज किया कि हम मैक्सिमम टाइम लाइक 70% ऑफ द टाइम असिस्टेंट से सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे होते हैं एंड उस 30% ऑफ द टाइम पे हम उससे कुछ टास्क वगैरह करवा रहे होते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि हमको सबसे पहला तो एक्यूरेसी चाहिए, दूसरा हमको स्पीड भी चाहिए। व्हाट इफ कि हम एक डिसीजन मेकिंग मॉडल बनाए जिस पे उसका काम क्या होगा कि वो डिसाइड करेगा कि क्या भाई एक क्वेरी जो है वो चैटबॉट के पास आनी चाहिए या फिर कोड ब्रू के पास जानी चाहिए या फिर दोनों के पास थोड़ा थोड़ा पार्ट जाना चाहिए। लेट से मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज एलॉन मस्क एंड ओपन फेसबुक। लेट से दिस इज द क्यूरी। पे क्या हो रहा है कि हमको काम भी करवाना है, यानी कोई टास्क भी है। एट द सेम टाइम हियर इज द क्यूरी, so we can definitely do this by a decision making model। we can definitely do this, जो कि मैंने किया हुआ है। here is the model। यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस इसको प्रोवाइड किए हैं। आस्क यूजर इज फॉर द इनकम्प्लीट क्यूरी या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शन अगर क्लियर नहीं है उस केस के लिए है आस्क यूजर। इस पे क्या होगा कि ये आपको वापस से क्वेश्चन करेगा टू मेक सेंस ऑफ योर क्यूरी। लेट से मैंने इसको कुछ इनकम्प्लीट क्यूरी दिया, मैंने इसको बोला जस्ट ओपन मतलब ओपन। तो यहाँ पे ना मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। या तो यूजर कुछ चाह रहा हो कि कुछ ओपन करना हो, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, या तो क्यूरी इनकम्प्लीट हो ड्यू टू अवर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। तो ये क्या करेगा, ये क्लैरिफाई करने के लिए यूजर से पूछ लेगा कि भाई क्या चाहते, क्या हो आखिर, कहना क्या चाहते हो। सेकेंड वन इज द चैटबॉट। चैटबॉट सिंपली क्या करेगा, एलएलएम बेस्ड चैटबॉट होगा जो कि चीजों का रिप्लाई करेगा। मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया कि कैमरा स्क्रीनशॉट सब कुछ रहेगा और चैटबॉट के पास। तो यूआरएल नेम का फंक्शन ये क्या करेगा, ये किसी भी यूआरएल को आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर देगा। एंड नाउ पाइथन डॉन, तो दिस इज द कोड ब्रू। मैंने यहाँ पे बस ऐसे पाइथन डॉन रख दिया क्योंकि मेरा मन किया। एंड फॉर डिसीजन मेकिंग वी आर यूजिंग कोहेर मॉडल। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो इट इज प्रिटी मच एक्यूरेट। लाइक मैं इससे बोलता हूँ ओपन, लेट्स से ओपन यूट्यूब। एज यू कैन सी इसने फंक्शन कॉल किया यूआरएल नाम का, इसने यूट्यूब वेबसाइट ओपन करने का ट्राई। अब जैसे मैं इसको फोर्स करता हूँ कि देख भाई तू यूट्यूब ना मेरे कंप्यूटर में ओपन कर। अब देखो ये जो क्यूरी थी, इसने एक वापस से यूजर को क्वेश्चन पूछा, डू यू वांट मी टू ओपन द यूट्यूब वेबसाइट और लॉन्च यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन योर पीसी। अब मैं इसको बोलता हूँ एप्लीकेशन, जस्ट एप्लीकेशन वन। तो ये क्या करेगा, इसने पाइथन डॉन को क्यूरी भेज दिया
launch YouTube app. After that, Python Dawn will take over the world, and it will just simply solve the query using Python code. See, यहाँ पे ना अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैं नॉर्मल क्यूरी भी करता हूँ, हेलो हाउ आर यू, या फिर हु इज इलॉन मस्क, करंट नेटवर्थ ऑफ इलॉन मस्क, सी दे आर जस्ट redirecting to chatbot, एंड विच इज अ गुड थिंग. इसका मतलब मैं अगर आपको समझाऊं, सीधी तरीके से हमारा काम बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर हम चीज़ों को कैटेगराइज कर लेंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है. तो दिस इज द सिक्स्थ वीडियो, एंड इसी वीडियो में हमने इसको ऐड किया है. एंड अगर स्पीड की बात करें तो इसका एवरेज स्पीड है अराउंड 0.3 to 0.4 सेकेंड. नाउ मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, लाइक ये जो फंक्शन है, इट इज़ द डिफरेंट वन. ये है वन पैराम, यानी कि यहाँ पे जितने भी मतलब यहाँ पे बस एक ही पैरामीटर होगा. एंड ये रहा सा कुछ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट टाइप का. हियर इज द सिस्टम प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दिए हैं, सो यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम हियर. नाउ अगर अभी हम बात करें तो मेरा अभी प्लान क्या है कि वी विल यूज मल्टीपल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स फॉर डिफरेंट पर्पस. जैसे आपको याद होगा कि मैंने फोर्थ नहीं तो थर्ड वीडियो में मैंने उसके अंदर इमोशंस डालने का ट्राई किया था. उस पे क्या था कि हम प्री डिक्लेयर करते थे कि वो हमसे कैसे बात करेगा. व्हाट इफ कि आपकी कन्वर्सेशन के हिसाब से उसका मूड चेंज हो जाए, राइट. उस चीज को करने के लिए वी हैव ईडीएमएम, इमोशन डिसीजन मेकिंग मॉडल. एंड द सेफ साइड इज कि यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस है, एंड वी गेट डिसेंट एक्यूरेसी फॉर अवर जारविस प्रोजेक्ट. तो अभी अगर बात करें तो मैं यहाँ पे कौन कौन सा मॉडल बनाने का सोच रहा हूँ. मैं यहाँ पे डॉट एमडी फाइल बना लेता हूँ पहले तो मेरे डिसीजन मेकिंग मॉडल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे अगर मैं बताऊँ. पहला तो मैं सोच रहा था वही अपना मेन डिसीजन मेकिंग मॉडल, और दूसरा था इमोशन वाला मॉडल. तीसरा मैं सोच रहा था कि यूजर की नोटबुक हैंडल करने के लिए एक हमको चाहिए. यूजर की नोटबुक से मतलब ये है मेरा कि जो उसकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हमको चाहिए. तो फॉर दैट वी ऑल्सो नीड अ मॉडल विच विल बी नोटपैड डिसीजन मेकिंग मॉडल. तो अभी के लिए तीन से हमारा काम बन जाएगा, एंड मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ. तो अभी के लिए अपना काम तीन से हो जाएगा. मेरा प्लान ये है कि इसको इनको थ्रेडिंग के थ्रू पैरेलली रन करेंगे ताकि जो हमारा प्रोग्राम है उस पर लेटेंसी का इशू ना हो. आई नो उस पर तीन एपीआई कॉल्स आएंगी पर क्यूरी, एंड अगर पाइथन डॉन पे गया तब तो इट विल बी लाइक 10-10 कॉल्स होंगी फॉर वन क्यूरी. तो आई वुड प्रेफर यू गाइस कि आप लोग ना लाइक इस पे बाकी प्रोवाइडर्स का भी एपीआई की डाल दो. लाइक आप इसमें से कुछ फ्री प्रोवाइडर्स का एपीआई की डाल दो. लाइक ग्रॉक का कंपलसरी है, कुहेर का भी कंपलसरी है, वी विल ऐड गिमनी सून, गिमनी का भी कंपलसरी होगा. दीज आर दी फ्री प्रोवाइडर्स, एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस सांबा नोवा का भी एपीआई ले लो, बिकॉज हम अगर फ्री में ये चीज कंप्लीट करने वाले हैं तो देयर विल बी इट विल बी मच हार्डर टू अकॉम्प्लिश. एंड आपको एक मजेदार बात बताऊं, जो अभी हमको तीन कॉल्स करनी पड़ेंगी ना, अगर वहीं पे हम पेड ओपन एआई की बात करें, उस पर जहां तक मैंने टेस्ट किया है, ये तीनों काम एक सिंगल क्यूरी में हो जाता है. ये तीनों काम एक सिंगल बार में हो जाता है, और यहाँ पे एक्यूरेसी का खेल है सारा. एक्यूरेसी हमको चाहिए तगड़ा वाला. लाइक मेरे को तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे केस पे एक्यूरेसी एंड स्पीड. दोनों चीजों के लिए क्या बोलते हैं, हमको मतलब अच्छे से हर एक चीज का यूटिलाइज करना पड़ेगा, हमको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. वेल यहाँ पे हम चाहें तो और चीजें ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतनी चीजें पार्स कर ले यही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इसको फाइन करने में ही मेरे को बहुत टाइम लग गया. मतलब मैं इस वीडियो में इमोशन डिसीजन मेकिंग मॉडल एक बार कंप्लीट कर दूंगा. टू बिल्ड दिस सबसे पहले तो सोचना ये है कि हम क्या करने वाले हैं. लाइक द ऑप्शन इज कि हम फंक्शन कॉलिंग कॉल करें ऑफ वन पैराम. वन पैराम मतलब इट विल जस्ट हैव वन पैरामीटर, एज आई सेड. तो इसको दे देते हैं फंक्शन. वेल मैं अभी के लिए तो ट्राई करूंगा कि इसके लिए वेट अ सेकेंड, ये रहा हमारा कोड. तो इसके लिए मैं कुछ अच्छा सा जुगाड़ करूं. एक बारी मैं इसको रन करता हूँ, इस पर अभी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ी होंगी, विच इज दिस एक्साइटमेंट फलाना ठिकाना. तो हियर इज द रिस्पॉन्स, एंड दिस इज द समथिंग, दिस इज द लिस्ट ऑफ इमोशन. तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं,
इसमें से फंक्शंस वगैरह मैं बता देता हूँ। वेल वेट अ सेकेंड, इनमें इनमें से हमको कुछ वैल्यूज वगैरह भी चाहिए होगी, तो वो भी इंपोर्ट करा लेते हैं पहले तो। फ्रॉम यूटिल फंक्शन डॉट इमोशन, पुट इमोशन कॉमा लिस्ट ऑफ इमोशन। लिस्ट ऑफ इमोशन क्या था अगेन? ओके, इट्स द ऑल पॉसिबल इमोशन। मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ सूडो फंक्शंस, जो कि हम पास करने वाले हैं हमारे एलएलएम को। इस पे बस मुझे कुछ ही चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है, इट इज़ दैट स्मार्ट कि हाँ, को ये पता हो कि कौन सा इमोशन क्या करता होगा। इसको ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, इसके पास कितना एक्सेस है, यानी कि कितने इमोशंस हैं। तो लेट स्टार्ट डूइंग दिस। मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाने के पहले एक ये तो एक मॉडल होगा जस्ट। एक्चुअल में चीज़ें मेन डॉट पाई नहीं थी, यूजर्स की किसी फाइल के अंदर होगी। फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ऐसे मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड इमोशन। व्हाट इट डज इज कि ऐड दैट इमोशन टू करंट सिस्टम ट्रे। नाउ मुझे यहाँ पे इसके पैरामीटर्स वगैरह देने पड़ेंगे। मैं एक सेकेंड देख लेता हूँ एक बार। यस, पैरामीटर। तो पैरामीटर्स आर इमोशन इटसेल्फ, जो कि होगा एक डिक्शनरी की फॉर्मेट है और स्ट्रिंग के फॉर्मेट है। एक बार देख लेते हैं क्योंकि मुझे याद नहीं है। न्यू इमोशन, लिस्ट ऑफ इमोशन। अगर इसको लिस्ट पास करते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट वन टू ऐड द इमोशन। नाउ सेकेंड, रिमूव इमोशन। एक बार सिस्टम प्रॉम्प्ट बनवा के देखते हैं। जनरेट सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड फंक्शन, लेट्स सी क्या दिखता है। एक बार रिच रिच इंपोर्ट प्रिंट, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज द थिंग। इस टाइप से कुछ प्रॉम्प्ट बना हुआ है, जस्ट क्वाइट गुड। मैं इसको दे देता हूँ करेंट इमोशन सिस्टम ट्रे, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो कुछ भी है, और आइदर शुड आई यूज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट विच विल बी मच बेटर ऑप्शन। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना देता हूँ, सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट विच विल बी दिस वन। कहाँ इसके अंदर? तो सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे फंक्शन डाल देता हूँ। उससे पहले मुझे एक एलिमेंट और बनाना पड़ेगा जो कि होगा इमोशन। नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ही फेच कर सकता हूँ। वेट अ सेकेंड, ऐड इमोशन, दिस करंट इमोशन लिस्ट जो है यहाँ से ही आ रहा है, एसक्यूडिक्ट से ही आ रहा है। व्हाट इफ मैं डायरेक्टली एसक्यूडिक्ट ले लेता हूँ, मुझे एलिमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। इमोशन, ओके। मैं यहाँ पे पहले तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, मतलब मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा, एंड मैं यहाँ पे एक लिस्ट डाल देता हूँ, LIST। और ये बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फॉर्मेलिटी। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं इसको दे दूंगा कुछ इस टाइप से, ये कॉल हो जाए। एंड मुझे एक और फंक्शन करवाना है, तो इट विल बी जनरेट सिस्टम प्रॉम्प्ट, इसके अंदर आएंगे फंक्शन। तो दिस इज माई प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। मैं एक बार सेपरेशन को भी डिफाइन कर देता हूँ ताकि सेपरेशन भी बहुत अच्छा हो। आई विल डू दिस 48 बिकॉज 48 कंसिडर करता है एक टोकन में। नाउ व्हेन आई रन दिस, लाइक अगर मैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को कॉल करूंगा विच विल बी सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, मुझे मिलेगा एक परफेक्ट टेम्पलेट जैसा मुझे चाहिए, विच विल बी दिस वन। आजा। अच्छा, नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पे मुझे बस एक प्रॉम्प्ट चाहिए। एक चीज मैं और करना चाहूंगा, जहाँ पे मैं इसको एक और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगा कि देखो, तुमको ना ये फंक्शन चूज करना है फॉर चैटबॉट। तो नाउ आई गेस इट्स टाइम टू टेस्ट दिस। देखते हैं क्या रहता है। मैंने स्टार्टिंग में हेलो लिख दिया है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ, इस पे सिस्टम प्रॉम्प्ट तो दिया ही नहीं है। लाइक हेलो इमोशन, बस ये हुआ है 0.5 सेकेंड। आई लॉस्ट माई जॉब, रिमूव किया इसने एक्साइटमेंट, ऐड किया सैडनेस एंड एंगर, विच इज वर्किंग क्वाइट वेल। ऐसा सिस्टम डालना है जिसपे ये जो चीजें हो, ये सब पैरेलली हो।
वेल इसका जुगाड़ तो हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में ऑलरेडी करके रखा है, क्योंकि ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करती है चीज़ें। वेल अभी के लिए काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मुझे इसका हिस्ट्री का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जिससे मैं यूज़र का जो हिस्ट्री है उसको कुछ ढंग से दे पाऊँ। यू कैन टेस्ट दिस आउट। ये वाला मॉडल भी एंड डिसीजन मेकिंग मॉडल भी, दे आर वीक मॉडल्स। वीक मॉडल मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इजिली डाइवर्ट हो जाते हैं। सी इफ आई टेल दिस नाउ, एज यू कैन सी, इजिली भटक गया है। वेल टू फिक्स दिस इट इज क्वाइट सिंपल। हम यहाँ पे अगर कभी मैच करेंगे, अगर ये चीजें मैच नहीं हुई तो हम सिंपली इसको कर देंगे फिक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसका। आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।